Hello students, welcome to BioSpark. In today's video, we will study an important topic of class 10th biology, that is respiration. आज हम कवर करेंगे respiration होता क्या है, उसके types क्या क्या हैं, उसकी equation and overall सब कुछ. So let us move forward. रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है हमारे फूड के थ्रू. रेस्पिरेशन आप सबको पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो. रेस्पिरेशन होता क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बेसिकली. इसमें जो गैस होती है वो एक्सचेंज हो रही होती है. ये सभी ऑर्गेनिजम्स में अगर होता है. हम रेस्पायर कर रहे हैं, एनिमल्स रेस्पायर कर रहे हैं, प्लांट्स ऑल्सो डू रेस्पिरेशन. हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करता है. सेल ब्रेक डाउन ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन. अब जो सेल्स होती हैं वो ब्रेक कर जाती हैं ग्लूकोज में, किसके थ्रू? ऑक्सीजन के थ्रू, ऑक्सीजन को यूज़ करके. अब जो उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो हेल्प करती है हमारी ग्रोथ में और हमारी मूवमेंट में. आप सबको पता होगा, जैसे प्लांट्स को हम देखते हैं, फोटोसिंथेसिस हमने कवर किया था, तो आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस कैसे काम करता है. वैसे ही रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है और वो हमारी हेल्प कर रही है ग्रोथ में और मूवमेंट में. अब हम इसकी इक्वेशन की तरफ चलते हैं. इसकी इक्वेशन होती क्या है बच्चों? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको आप याद कर लेना. ये इक्वेशन है ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन डेट इज़ O2, जिसकी वजह से हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड डेट इज़ CO2 प्लस वाटर डेट इज़ H2O एंड प्लस एनर्जी डेट इज़ जो हमारी ATP की फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है. अब जो ATP होती है वो होते क्या है बेसिकली? वो एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है जो कि एनर्जी रिलीज हो रही है हमारी बॉडी के, जो रेस्पिरेशन के बहुत मेन फंक्शन करती है. हम देखते हैं इसका सिस्टम. ये हमारे लेफ्ट लंग है, ये हमारा राइट लंग है. तो इन दोनों लंग्स में रेस्पिरेशन मेनली होता है. अब हम बात चलते हैं एल्वोलाई की तरफ. एल्वोलाई होता है बेसिकली गैस एक्सचेंज, जिसमें गैसेस क्या होती है? एक्सचेंज हो रही होती हैं. ये आपका लंग्स है, ये देखो, या आपकी ऐसी एक्सचेंज होंगी गैसेस, और इसमें जो है ये हमारे एल्वोलाइज हैं जो इसके प्रेजेंट होते हैं. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होता क्या है. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है. एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक. एरोबिक में होता है जिसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, जो कि ऑक्सीजन के बिना काम नहीं करता. इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है विदाउट ऑक्सीजन. इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ऑक्सीजन की नीड नहीं होगी तो ये लेस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और जिसमें ऑक्सीजन की नीड होगी वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. अब हम देखते हैं ब्रीथिंग मैकेनिज्म. ये होता क्या है? जो डायफ्राम है वो नीचे मूव करता है ड्यूरिंग इनहेलेशन. आपको पता होगा, जैसे अगर आप सांस लेते हो तो आपका जो डायफ्राम है वो ऊपर जाता है. अगर आप रिलीज़ करते हो तो आपका जो डायफ्राम है वो नीचे जाता है. ये देखो, अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि डायफ्राम कैसे नीचे जा रहा है, कैसे ऊपर जा रहा है. अब आता है सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स दैट ग्लूकोज और जो एनर्जी होती है ये दोनों आते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में. उसके बाद हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के इम्पॉर्टेंस क्या क्या है? सबसे पहले तो ये प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस. आपकी पूरी लाइफ प्रोसेस के दौरान ही आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा. इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर. ये ग्रोथ और रिपेयर में भी हेल्प करता है. ये मेंटेन करता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर को. एंड लास्ट वन इज इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. ऑब्वियस ही बात है, अगर आपके पास एनर्जी ही नहीं रहेगी, अगर आप रेस्पायर ही नहीं कर पाओगे, आपके जो सांस है वही नहीं चलेंगे, तो हाउ कैड यू सर्वाइव? आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, तो ये आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है. Thanks for watching. If you like this video, please comment it, share it, and thank you for watching. Please subscribe my channel.